आरत सोचिए कि आप एक रात उठते हैं और देखते हैं कि आसमान में चांद की जगह मंगल या शनि जैसा कोई ग्रह है। इससे हमारी पृथ्वी एक बाहरी दुनिया में जरूर बदल जाएगी, और ऐसा केवल बदले हुए नजारे की वजह से नहीं होगा। चांद की जगह किसी और चीज के आ जाने से पृथ्वी के ऑन ऑर्बिट पर क्या असर पड़ेगा? चांद की जगह किस ग्रह को लाना सुरक्षित होगा और किस ग्रह से सबसे ज्यादा तबाही आएगी? क्या हो अगर हर ग्रह हमारे चांद की जगह ले? मौसम का पूर्वानुमान कर पाने के लिए, समुद्री प्रवाह के लिए और जरूरी पोषक तत्वों के एक से दूसरी जगह तक पहुंचने के लिए हमें चांद का शुक्रिया अदा करना चाहिए। चांद की वजह से पृथ्वी की तिरछी दूरी स्थिर बनी रहती है। अगर चांद को हटा दिया जाए तो पृथ्वी बुरी तरह से डगमगाने लगेगी, और इससे वह होगा जिसे हम जलवायु परिवर्तन की हदें पार होना कह सकते हैं। पर हम चांद को ऐसे ही छुट्टी पर नहीं भेज सकते। हम इसकी जगह सौर मंडल के किसी और हिस्से से कोई ग्रह लाएंगे। तो क्या होगा अगर हम चांद की जगह इससे 41 गुना बढ़ा एक ग्रह ले आए? उस नाटकीय स्थिति की बात करने से पहले चलिए प्लूटो की बात कर लेते हैं। प्लूटो हमारे मौजूदा चंदा मामा ज्यादा अलग नहीं दिखता। हालांकि ये छोटा होता है, और ये बात पृथ्वी के लिए अच्छी ना होती। ऐसा इसलिए क्योंकि प्लूटो का गुरुत्वीय खिंचाव चांद से कमजोर होगा। पृथ्वी बुरी तरह से डगमगाने लगेगी, और इससे जलवायु में भारी बदलाव आएंगे। आपको हर तरह की प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना होगा। चांद का गुरुत्वीय खिंचाव हमारे रोजाना के समुद्री ज्वारों के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि प्लूटो हमारे चांद से छोटा है। हमारे समुद्री ज्वार कमजोर होने लगेंगे। ई से जरूरी इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्रों पर असर पड़ेगा। तो ये था प्लूटो का चांद की जगह पर आना। कैसा रहेगा अगर चांद से थोड़ा बड़ा ग्रह हमारे चांद की जगह ले? बुध ग्रह अपने स्लेटी रंग और एस्टेरॉयड से बने गड्ढरों की वजह से देखने में बिल्कुल हमारे चांद जैसा होगा, और ये आकार में केवल 1.5 गुना बड़ा है। तो हमारे ज्वारों के सिस्टम यानी टाइटल सिस्टम और जलवायु पर इसका असर भी उतना खतरनाक नहीं होगा। सौर मंडल के सभी ग्रहों में से बुध ग्रह हमारे चांद की जगह लेने के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित रहे होगा। लेकिन मैं मंगल ग्रह के बारे में ये नहीं कह सकता। हमारे रात के आसमान में लाल ग्रह देखने में बहुत खूबसूरत लगेगा। इसकी सतह पर मौजूद सारा आयरन ऑक्साइड लाल रंग के साथ चमकेगा। तो अब रात के वक्त खिड़की से बाहर झांकने में कोई सफेद रोशनी नजर नहीं आने वाली, बल्कि हर चीज नई हुई होगी, एक डरावने सुर्ख लाल रंग में। मंगल के मजबूत गुरुत्वीय खिंचाव से सुनामी या छोटी होंगी, पर इससे आम लहरें और बड्डी हो जाएगी। और क्योंकि मंगल ग्रह की वजह से तेज ज्वार उठेंगे, पृथ्वी के घूमने की रफ्तार कम होने लगेगी, पृथ्वी के दिन लंबे होने लगेंगे। उम्मीद करता हूं कि काम करने के घंटे हफ्ते में केवल 40 ही रहेंगे, क्योंकि दिन के 16 घंटे काम करना सुनने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हमारे रात के आसमान में शुक्र ग्रह के होने से हमें शायद कभी अंधेरा देखने को ना मिले। शुक्र हमारे सौर मंडल का सबसे रोशन रहे हैं। यह चांद से 60% ज्यादा रोशनी रिफ्लेक्ट करेगा, और क्योंकि यह आकार में चांद से 3.5 गुना बढ़ा है, इससे पृथ्वी एक बाइनरी सिस्टम में चली जाएगी। पृथ्वी और शुक्र ग्रह दोनों एक दूसरे के चक्कर लगाने लगेंगे। यह खूबसूरत होगा और भयानक भी। एक बाइनरी सिस्टम के हालात बनने से आमतौर पर ग्रह या तो टकराते हैं या एक दूसरे से मिल जाते हैं। वरुण और अरुण ग्रह दोनों ही बर्फी लग रहे हैं और आकार में मिलते जुलते हैं। हमारे आसमान का एक बड़ा हिस्सा एक हरे नीले ग्रह से भर जाएगा। हां, बस फर्क यह है कि अरुण से बेहद भयानक बदबू भी आएगी, क्योंकि अरुण और वरुण ग्रह चांद के मुकाबले 14 से 15 गुना बढ़े हैं। पृथ्वी के घूमने पर और टाइटल सिस्टम पर इनका असर भी बहुत ज्यादा होगा। बीच हाउसेस को ऊंचे पहाड़ों पर बनाना पड़ेगा, ताकि वो इन विशाल लहरों से दूर रह सकें। अब आसमान में शनि को देखना मेरे लिए सबसे पसंदीदा होगा। इसका फीका पीला रंग और छल्ले कितने खूबसूरत दिखेंगे, लेकिन कुछ दिक्कतें भी होंगी, क्योंकि शनि इतना बड़ा है। पृथ्वी जल्द ही इसका चांद बन जाएगी, और अगर पृथ्वी शनि के चक्कर लगाने लगती है तो ये वो पृथ्वी नहीं रह जाएगी जिसे हम जानते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं सबसे बड़े खिलाड़ी यानी बृहस्पति की तरफ। चांद से 41 गुना बड़े आकार की वजह से आप इस गैस के गोले के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को भी नहीं देख सकेंगे। ठीक जैसा शनि के केस में हुआ था, पृथ्वी बृहस्पति का चांद बन जाएगी, पर इस बार हालात और भी खराब होंगे, क्योंकि बृहस्पति इतना बड़ा है। पृथ्वी का जो हिस्सा बृहस्पति के सबसे नजदीक है, वहां सबसे दूर वाले हिस्से के मुकाबले गुरुत्वीय खिंचाव ज्यादा होगा। इससे पृथ्वी का आकार बिगड़ने लगेगा। इस तरह के खिंचाव से बार बार ज्वालामुखी विस्फोट होंगे और भयानक भूकंप आएंगे।
बृहस्पति का गुरुत्व पृथ्वी को बर्बाद कर देगा, तो जब तक ये हैं, इस नजारे का लुत्फ उठाइए। मैंने नहीं सोचा था कि मेरा दिन ऐसा जाने वाला है। क्या इससे आपको याद आया जब पृथ्वी बृहस्पति से टकराई थी? वो एक भयानक हिस्सा था। तो इस काल्पनिक कहानी को जानने के लिए देखते रहें।